अब आप सोचिएगा, ये भाई इन नेता के मीटिंग में आए हैं, ये वोट काहे नहीं मांगते हैं? तो मैं भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई न कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आया वो यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे ना तो सब काम ही तुम्हारा कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस को वोट देके जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। बिहार में लोगों का, जहानाबाद अरवल में आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके जन सुराज को वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बात करता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। अभी 15 मिनट में आपसे वोट नहीं मांगेंगे, आपको एक रास्ता सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे दीजिएगा वोट। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इसी बिहार में, जहानाबाद में, अरवल में आपके और आपके बच्चों के लिए बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो, ताली मत बजाओ, जब कहेंगे तब ताली बजाना। अभी ताली बजाने वाला मीटिंग नहीं है। अगर न हो तब मुखिया जी का नहीं, विधायक सांसद का नहीं, अपने बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अभी 15 मिनट में आपको, अब हम भाषण नहीं देंगे, भाषण हो गया खत्म। 15 मिनट में आपसे 3 सवाल करेंगे। आपको अपनी जगह से खाली हाँ या ना कह के बताना है, और आपको अपनी आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का बिहार में इस परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अगर ठीक लगे तो सुनने समझने के बाद जन सुराज से जुड़िए, और अगर न ठीक लगे तो जिस धारा में चल रहे हैं वहीं पर चलते रहिए। तब भाषण हो गई खत्म। सारे लोगों को सिर्फ 3 सवाल का जवाब देना है। उसके बाद आपको गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे, उसको सीख कर जाना है। अब जिसको जिसको उत्तर देना है, सब आदमी हाथ उठाकर हाँ या ना बोलेगा। जब सवाल पूछेंगे तो हाथ क्यों उठाना है? क्योंकि इसी हाथ में, आपके हाथ में ही सारा दम है। जिसको इस हाथ से बटन दबाइएगा वही राजा बनेगा। तब सब आदमी एक बार सोच के बताइए, आपके अरवल में, आपके गांव पंचायत में, और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको हाथ उठाना है, जो खड़ा है उसको भी उठाकर बोलना है, भैया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए। अरे भाई, अरवल का जनता कितना समझदार है। आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, अमीर है या गरीब, अगड़ा है या पिछड़ा, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया, पढ़ाई या रोजगार का तो जुगाड़ होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का, किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है
अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं, 1 मिनट में देखिए आपके बदहाली का, बर्बादी का कारण है। भाई लाइट मत जलाओ, आंख पे लग रहा है, लाइट बंद करो। अब आपको दिखाते हैं अभी 1 मिनट में आपके बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए जनता कैसे चुप चुप, कितना जोर से बोले हैं। ए भाई आपस में बात मत करो, कितना जोर से बोले हैं। ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। मेरे भाई अभी माइक आपको दे दे, आधा आधा घंटा बैठ के भाषण दोगे, कोई मुखिया को गाली देगा, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई विधायक को, कोई सांसद को। आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को गाली क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे, अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो हमको वो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख के ले लीजिए, वोट जिसको देना है दे दो, अभी जो रास्ता दिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा, तो और कुछ हो या ना हो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, सबको अपने आंख से जादू देखना है। 2 मिनट में जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। जितने लोग आप आए हैं सब लोग सोच के बताइए, आज तक आपने, हमने जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठा के बोले के बाद किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भैया, हाथ उठाकर बोलिए, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, ना तो माइक रख के चले जाएंगे। जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया ना। देख लीजिए, अभी जादू देखिए। आपने, सबने कहा है, सबने कहा कि भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, अरवल में, जहानाबाद में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सब हिंदुओं ने कहा सारा हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, जहानाबाद अरवल में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? सो रहे हो, हाथ उठाकर बोलो, मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो 2 बार हिलाने पड़ता है, बोलते हैं, सवाल पूछते हैं, हाँ या ना बोलिए। मंदिर बना है अयोध्या में कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया। कई लोगों ने नीतीश कुमार को कहा ना, हम मोदी को नहीं देंगे, लालू को नहीं देंगे, हम तो नीतीश को देंगे, हमको बिजली पानी सड़क चाहिए। बिहार में लालू जी के जंगल राज में बिजली पानी सड़क नहीं था,
तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? एक को आदमी हाथ नहीं उठा रहे, हाथ उठाकर बोलिए बिजली आया है कि नहीं आया? अंतिम बार बोले हैं, जवाब नहीं दीजिएगा, माइक रखेंगे, गला फाड़ने का हमको शौक नहीं है। बिजली बिहार में घर घर आई है कि नहीं आई है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे, तो आपके जात के नेता ने आपके वोट से जीतने के बाद आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के भाई मोदी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, अरवल से, जहानाबाद से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए जो आपको नहीं मिला? अरे आपने भी अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने आए हैं। वोट वोट नहीं मांगते हैं, यही बताने आए हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिहार में घर घर बिजली आई है। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जात का चर्चा चल रहा है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। यहाँ बिहार में आदमी को सुधरना नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया ये तो पढ़ाइए नहीं थे, ए भैया यहाँ नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, घर नहीं है। और जैसे ही वोट आएगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को एक चीज चाहिए, हमारा जात का नेता कौन खड़ा है? वो चोर है, बदमाश है, आपको लूट के ले गया है, फिर भी आपके जात का है तो उसी का जाके बटन दबाओगे तो कैसे सुधार होगा? अभी अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण, फिर आपको इससे निकलने का एक रास्ता बताएंगे। सब आदमी अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, सोचकर बताइए। और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाकर बोलिए ऊपर, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अरे अपना बच्चा के लिए हाथों नहीं उठ रहा, इतना यहाँ पर आदमी काहिल है, अपना बच्चा के लिए हाथ नहीं उठ रहा। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2.5 बरस पैदल चले हैं, 5000 गांव में पैदल गए, आज आपके यहाँ गाड़ी से आए हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, 100 बच्चे मिले, आपका गांव जवार का, आपके समाज का अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। गांव में चलिए, जो भी छोटा बच्चा आपको मिलेगा, ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई तुमको अपने बच्चे का चिंता है
अपने बच्चे को कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं दिए हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो, खिलाते क्यों नहीं हो। लोग कहता है कि भैया इतना गरीब हैं, इतना महंगाई है, कहां से कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाए, कहां से इलाज कराएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के, बिहार के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा यहाँ का आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा आपके गांव में घर पर वोट मांगने के लिए। तो जितने लोग हाथ उठाए थे, हर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में, लालू के डर से, मोदी मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को इसी हाथ से वोट दबाकर राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है।